नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम कुछ नया सीखेंगे। 1 टन कोयले में काफ़ी ऊर्जा होती है, लेकिन उस ऊर्जा का उपयोग करने से पहले कोयले को ज़मीन से खोदना होगा और दहन की क्षमता से काम में लगाना होता है। सुप्त मानवीय मस्तिष्क में उतनी ही ऊर्जा या शक्ति होती है जितनी कि जमीन के नीचे दबे कोयले में होती है। इसमें असली ऊर्जा या शक्ति तभी आती है जब इसे व्यवस्थित किया जाता है और किसी निश्चित लक्ष्य की दिशा में लगाया जाता है। स्कूलों और शिक्षकों के सहयोग से शिक्षा ज़्यादा आसानी से हासिल होती है। इसका कारण यह है कि स्कूल में ज्ञान को व्यवस्थित करने में मदद की जाती है। यदि आपको लगता है कि मैं व्यवस्थापन के इस मुद्दे पर ज़रूरत से ज़्यादा जोर दे रही हूँ, तो मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी कि मस्तिष्क की शक्तियों को व्यवस्थित करने, श्रेणीबद्ध करने और बुद्धिमत्तापूर्वक निर्देशित करने की अयोग्यता ही वह चट्टान है जिससे टकराकर बहुसंख्यक असफलताएं तबाह हो जाती हैं। मैं बात को दोहरा इसलिए रही हूँ और विभिन्न कोणों से इस प्रश्न पर मंथन इसलिए कर रही हूँ ताकि आप अपनी शक्तियों को सही तरीके से व्यवस्थित करने और निश्चित लक्ष्य के प्रति निर्देशित करने के महत्व के बारे में जागरूक हो जाएं। अगर ऐसा हो जाता है तो मैं आपके लिए वह सब कर दूंगी जो पृथ्वी का कोई भी स्कूल अपने विद्यार्थियों के लिए करने का इरादा रखता है। हाँ, अब हम सफलता की जादुई सीढ़ी के पहले पायदान पर चढ़ने के लिए तैयार हैं। अगर आप मकान बनाना चाहते हैं तो इसकी निश्चित योजना के बिना आप रेत, पत्थर, ईंट, सीमेंट और अन्य सामग्री इकट्ठी नहीं करेंगे। लेकिन 12,000 लोगों से ज़्यादा के मेरे विश्लेषण से यह निर्णायक रूप से साबित होता है कि 95% लोगों के पास अपना करियर बनाने की कोई योजना नहीं होती, जो मकान बनाने से 1000 गुना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। निश्चित शब्द के महत्व को नज़रअंदाज न करें, क्योंकि यही शब्द जीवन में निश्चित लक्ष्य वाक्यांश का सबसे अहम शब्द है। निश्चित के बिना वाक्य में कोई दम नहीं है, क्योंकि सफल होने के अस्पष्ट लक्ष्य तो हम सभी के पास होते हैं। कैसे, कब या कहाँ हमें नहीं पता, या कम से कम उन लोगों को नहीं पता जो 95% लोगों वाली श्रेणी में रहते हैं। बिना रेडार वाले जहाज की तरह हम समुद्र में डगमगाते रहते हैं, गोल गोल चक्कर लगाते रहते हैं और हमारी ऊर्जा कभी हमारे किनारे तक नहीं पहुंचाती है। इसकी वजह बस यही रहती है कि हम कोई निश्चित लक्ष्य नहीं बनाते हैं और उस तक पहुंचने पर ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं। अब आप ज्ञान के व्यवस्थापन, श्रेणीकरण और बुद्धिमत्तापूर्ण निर्देशन के जरिए मानव शक्ति हासिल करना शुरू कर रहे हैं। लेकिन आपका पहला कदम यह होना चाहिए कि आप एक निश्चित लक्ष्य चुन लें, वरना आपके पास की सारी शक्ति बेकार चली जाएगी, क्योंकि आप इसे किसी सार्थक उद्देश्य में नहीं लगा पाएंगे। जीवन में ना सिर्फ निश्चित लक्ष्य का होना जरूरी है, बल्कि आपके पास उस लक्ष्य को हासिल करने की एक निश्चित योजना भी होनी चाहिए। इसलिए एक कागज पर अपना निश्चित लक्ष्य लिखें और पूरे विस्तार से यह भी लिखें कि उसे हासिल करने की आपकी योजना क्या है। निश्चित लक्ष्य और उसे हासिल करने की योजना लिखने पर मैं इतना जोर दे रही हूँ, इसके पीछे मनोवैज्ञानिक कारण है जिसे आप पूरी तरह तब समझेंगे जब आप आत्म सुझाव के विषय में पारंगत हो जाएंगे। ध्यान रहे, आपका निश्चित लक्ष्य और उसे हासिल करने की योजना समय समय पर बदल सकती है। दरअसल आप असामान्य कहे जा सकते हैं अगर आपके पास किसी विराट
निश्चित लक्ष्य देखने की कल्पना और दूरदृष्टि है, जिससे कुछ समय बाद ही आपकी महत्वाकांक्षा संतुष्ट हो जाए। इस वक्त अहम बात यह है कि आप हमेशा किसी निश्चित लक्ष्य से काम करने के महत्व को सीख लें, जिसे प्राप्त करने की आपके पास हमेशा एक निश्चित योजना हो। यह बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसे आपको अपनी शक्तियों को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया का हिस्सा बनाना चाहिए और अपने हर काम पर इसे लागू करके सुनियोजित व्यवस्थित प्रयास की आदत डालनी चाहिए। धन्यवाद। ऐसी और वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।